जो वीडियो बना हुआ था उसमें आप सभी लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के परिचय के बारे में मैंने बताया था, जो चैप्टर नंबर 1 था। अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर के विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो जल्द से जल्द मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के विकास के बारे में हम अभी जानेंगे। कंप्यूटर का विकास अध्याय नंबर चैप्टर जो है 2 है। कंप्यूटर के विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम अभी बात करेंगे और पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या कुछ कह रहा है? कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी तरीकों में परिवर्तन कर दिया है। इसने हमारे जीवन में हर पहलू को किसी न किसी तरह से छुआ है। यह अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर है। पिछले लगभग 4 दशकों से इसने हमारे समाज को, रहन सहन, काम करने के तरीकों को बदल डाला है। यह लकड़ी की एबकस से शुरू होकर नवीनतम उच्च गति माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तित हो गया है। दोस्तों, सबसे पहला जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था, एबेकस से शुरू हुआ था। अभी तो जो है माइक्रो प्रोसेसर तक बन के स्टार्ट हो गया है। इसके इतिहास के बारे में हम कुछ थोड़ा सा जानते हैं साथियों। कंप्यूटर का इतिहास क्या है? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला जो बना था एबेकस, एबेकस के नाम से बना था। प्राचीन समय में गणना करने के लिए एबेकस का उपयोग किया जाता था। एबेकस एक यंत्र है जिसका उपयोग आंकिक गणना, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। गणना तारों में प्रयोग मोतियों के द्वारा किया जाता है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, जो एबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, ये चीन में हुआ था। कुछ यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं जो कुछ इसी प्रकार से बना हुआ करता था एबेकस कंप्यूटर। इसी के सहारे जो है सो गणना, कैलकुलेशन करने में सहायता प्रदान किया जाता था। सेकंड जो है वो है पास्कल कंप्यूटर का, कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। पास्कल कैलकुलेटर, इसको याद रखिएगा, या पास्कलाइन भी इसको बोलते हैं। प्रथम गणना मशीन, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सन 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल पास्कलाइन का आविष्कार कौन था? तो इसको हम ब्लेज पास्कल के नाम से जानते हैं। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया गया था, जो 0 से 9 संख्या दर्शाता था। यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था, अतः ऐसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? एडिंग मशीन भी कहा जाता था। तीसरा है एनालिटिकल इंजन। इसका आविष्कार जो है 1801 में जोसेफ मेरी जॉकवार्ट ने संचालित बुलाई मशीन, ऑटोमेटिक वेविंग लूम का निर्माण किया। इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया था और जो कपड़ों के बुनाई में नियंत्रित करने में क्या था? सक्षम था। सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। उसके बाद एनालिटिकल इंजन बनाया गया। चार्ल्स बेबेज के कंसेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता बताया जाता है। चार्ल्स बेबेज को क्यों जन्मदाता बताया जाता है? तो याद रख लीजिएगा कि डिफेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कंसेप्ट का उपयोग करके, चार्ल्स बेबेज के ही कंसेप्ट का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण से चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है? जन्मदाता बताया जाता है। 10 साल मेहनत के बाद वे पूर्णतः सफल नहीं हो पाए थे। 1842 में लेडी लवलेस ने एक पेपर एलएफ मनवेरेडिया ऑफ एनालिटिकल को अंग्रेजी में रूपांतरण किया। एंगस्ट्रा ने एक पहला डेमोनाइजेशन प्रोग्राम लिखा। उनके बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान में जॉन वन बेउमिन के आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया। इसीलिए अंगस्टा के प्रथम प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली के आविष्कारक कहा जाता है। अंगस्टा के प्रथम प्रोग्रामर भी या फिर बाइनरी प्रणाली के आविष्कारक भी कहा जाता है। चौथा है हर्मन हॉर्लेथ पंच कार्ड। सन 1880 में लगभग हॉर्लेथ नाम का जो पंच कार्ड का निर्माण किया गया, जो आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता है। उन्होंने हॉर्लेथ में 80 कॉलम कोड का सेंसस टेबलिंग मशीन ट्यूबलर का आविष्कार किया। हॉर्लेथ ने
उसके बाद है पांचवा है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसको हम ENIAC के नाम से भी जानते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एचआन आइकॉन ने एक कंप्यूटर निर्माण किया। यह कंप्यूटर मार्क 1 आज के कंप्यूटर में प्रोटोटाइप था। सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का निर्माण हुआ, जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। छठा क्या है? स्टोरेड प्रोग्राम कंसेप्ट। स्टोरेड प्रोग्राम कंसेप्ट, इसे EDSAC के नाम से भी हम जानते हैं। स्टोरेड प्रोग्राम कंसेप्ट के अनुसार प्रचलन का निर्देश, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और आंकड़ा यानी कि डेटा जिनका प्रोसेसिंग उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर में स्टोर होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम का क्रियान्वयन के समय रूपांतरित होना चाहिए। एडजैक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्रामर कंसेप्ट समित था। यह कंप्यूटर निर्देश के अनुक्रम सीक्वेंस को स्टोर करने में सक्षम था। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था। ये जो पहला कंप्यूटर बना साथियों, यही एक प्रोग्राम के समतुल्य बना हुआ था। अगला कंप्यूटर बना था यूनिवैक जो है, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। सन 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध यह प्रथम कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के गुण समाहित थे। इस तरह का जो कंप्यूटर था, इसमें फर्स्ट कंप्यूटर के गुण जो है समाहित थे। याद रखने का कुछ चीज़ है इसमें, आप जो है सो कुछ याद कीजिएगा, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एबेकस 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व में जो है सो बना था। प्रथम मशीन कैलकुलेटर था मुख्यतः। तो पास्कल 1645 में बना था। प्रथम मशीन जो बोर्ड घटा और गणित करने में सक्षम था। जैकवार्ड वीविंग मशीन जो था 1801 में बना था। बुनाई के पैटर्न में कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंचहाल के उपयोग किया गया था। बेवेज एनालिटिकल 1834 से 1871 तक में बना था। प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बेवेज का जीवन काल संभव न हो सका। उसके बाद हार्मन टेबुलेटिंग मशीन जो है 1887 से 1896 तक चला, जिसमें डेटा को कार्ड में पंच करने तथा संग्रहित डेटा को टेबुलेट करने हेतु कोड और यंत्र का निर्माण किया गया। उसके बाद है हार्वर्ड आइकन जो 1937 से 1944 तक चला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिसमें डेटा संग्रह के लिए पंच टैप का प्रयोग हुआ था। एनिक जो है 1943 से 1950 तक प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र, जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से समाहित था। बॉन न्यूमैन स्टार्ट प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है 1945 से 1952 तक चला। कंप्यूटर के मेमोरी के निर्देश और डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर करने की अवधारणा कंसेप्ट का विकास हुआ। डेटा और निर्देश के बाइनरी में कोड करने की शुरुआत हो गई थी। एडजैक जो है 1946 से 1952 तक चला, जिसमें प्रथम कंप्यूटर सूचना जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। जब 1946 से 1952 में जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, वो जो कंप्यूटर था उसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन का अपने अंदर संग्रहित करने में वो सक्षम था। यूनिमैक 1 जो है 1951 से 1954 तक चला। प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो चुका था। तो इस प्रकार कुछ इसके इतिहास से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर थे साथियों। कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में हम कुछ बात करेंगे, जिसमें है कंप्यूटर के जनरेशन, कंप्यूटर के पीढ़ी। कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों की विकसित करने का उद्देश्य था सस्ता, छोटा, तेज तथा विश्वासी कंप्यूटर बनाना था। इसका जो मेन उद्देश्य था। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो है 1942 से 1955 तक में यूनिवैक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। इसमें निर्वात वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा प्रदान करने वाले थे। इसमें सारे निर्देश तथा सूचनाएं 0 से 1 के रूप में कंप्यूटर संग्रहित होते थे। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। ये जो मशीन था, इसमें जो है सो संग्रहित डेटा को स्टोर करने के लिए संग्रहित पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। आगे क्या कुछ बता रहा है, उदाहरण
यूनिवैक तथा मार्क वर्क के उदाहरण है। निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां भी थी। निर्वात ट्यूब गर्म होने के समय लगता था और गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा प्रदान होने लगती थी, जिससे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित यंत्र एयर कंडीशनर सिस्टम का प्रयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। ये जो कंप्यूटर था, ये जो पीडी कंप्यूटर का था, इसमें अधिक मात्रा में बिजली की खपत होती। क्यों? क्योंकि उसको कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर सिस्टम का उपयोग करना होता था। दूसरी पीढ़ी जो था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का 1955 से 1964 तक चला। दूसरा पीढ़ी कब तक चला? 1955 से 1964 तक। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का उपयोग होना शुरू हो गया था। अब जो सेकेंड पीढ़ी जो हो गया था, इसमें ट्रांजिस्टर का निर्माण हो चुका था और इसमें हम उपयोग करना शुरू कर दिए थे। कंप्यूटर के आंकड़े डाटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग करना शुरू हो गया। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। इसकी गति और संग्रहण क्षमता काफी तेज थी। इस दौरान व्यवसाय तथा उद्योग जगत में कंप्यूटर का उपयोग हुआ और नए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। अब हम लोग आ गए थे तीसरी पीढ़ी में। 1965 से 1974 तक में तीसरी पीढ़ी स्टार्ट हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास में कंप्यूटर के आकार में कमी, तीव्र गति करने क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी में क्या सब हो गया? उसका जो साइज था उसमें साइज में छोटा हो गया। कंप्यूटर और तेज कार्य करने में सक्षम हो गया और इसकी क्षमता जो है थोड़ी सी बड़ी थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के जगह इंटीग्रेटेड सर्किट पर काम करना शुरू हो गया। इसका उपयोग जिसका विकास JS केल्वी ने किया। आरंभ में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, जिसमें एक सिलिकॉन चिप की बड़ी मात्रा में इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अब आ जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग होने के मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क का संग्रहण क्षमता में वृद्धि हो गई। लोगों द्वारा प्रत्येक कंप्यूटर के टाइम शेयरिंग का विकास हुआ, जिसके द्वारा एक अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना शुरू हो गया ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सके। साथियों, जब 1965 में 1974 के बीच जो तीसरी पीढ़ी जो कंप्यूटर का, तो उसमें जो है सो रैम का उपयोग होना शुरू हो चुका था। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला जो चौथी जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का 1975 से अभी तक, ये जो पुराना, अभी तो बहुत सारे पीढ़ी आ चुके हैं साथियों, लेकिन हम इस बुक के हिसाब से जो अभी तक जो पढ़ रहे हैं बहुत सारे, चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर के LSI IC के जगह VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग होना शुरू हो चुका है, जिसमें एक चिप लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित कर सकता है। VLSI तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिसमें कंप्यूटर के आकार की कमी क्षमता वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर उपयोग न केवल कंप्यूटर के लिए बल्कि बहुत सारे उत्पादों में किया गया, जैसे वाहनों, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में भी इसका उपयोग होना शुरू हो चुका है। मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होना लगा। रैम की क्षमता में वृद्धि के समय बचत हुई। कार्य अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। इस दौरान ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास में कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया। MS-DOS, MS विंडोज, एप्पल मैक्रो OS ऑपरेटिंग सिस्टम तथा C भाषा के लैंग्वेज का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा का मणिकरण किया गया ताकि प्रोग्राम में कंप्यूटर को चलाया जा सकता, प्रोग्रामिंग से कंप्यूटर को चलाया सकता है। ये हमारी चौथी पीढ़ी में ही आ चुका था, ये सब सारा चीज इंफॉर्मेशन हो चुका था साथियों। अब आता है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में क्या है? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, पांचवी पीढ़ी में VLSI का स्थान ULSI अल्ट्रा लार्ज का विकास हुआ। चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो चुका। संग्रहण स्टोरेज जो है, एक CD कंपैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, www का विकास हुआ। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रोग्रामिंग जटिलता में कम हुई। जो प्रोग्रामिंग का जो सिस्टम था वो थोड़ा सा आसान हुआ। कृत्रिम ज्ञान क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए कोशिश की गई ताकि परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC,
पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया। इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होना शुरू हो चुका था साथियों। देखिए अब हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं। प्रथम पीढ़ी में क्या विशेषताएं रहे। प्रथम पीढ़ी में जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट निर्वात ट्यूब का उपयोग हो गया। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज रूप में मैग्नेटिक रूप का प्रयोग हो गया। सीमित मुख्य भंडारण क्षमता हो गया। मंद गति इनपुट आउटपुट हो गया। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीन भाषा, असेंबली भाषा का निर्माण हो चुका था। ताप नियंत्रण में असुविधा थी। उपयोग पैरेलल प्रोसेसिंग रिकॉर्ड रखने के लिए IBM 650 यूनिवैक्स इसका उदाहरण है। दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग होना शुरू हो चुका था। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर का उपयोग हो गया। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हो गई। तीव्र इनपुट आउटपुट होना शुरू हो चुका था। उच्च स्तरीय भाषा कोबल और कोरस्ट्रॉन का उपयोग होना शुरू हो चुका था साथियों। आकार और तापमान में कमी हो गई। आकार और ताप में, आकार जब वो कंप्यूटर गर्म होता था उसमें थोड़ा सा लगा देने के बाद तो उसमें कमी आई थी। तीव्र और विश्वसनीय होना शुरू हो चुका था। बेंच ओरिएंटेड का उपयोग बिलिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री फाइल का अपडेटेशन होना शुरू हो चुका था। इसका उदाहरण था IBM 1401, हॉनीवेल 200, CDS 1604। तृतीय पीढ़ी में क्या कुछ विशेषताएं थे साथियों। तृतीय पीढ़ी में जो है इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग होना शुरू हो चुका था। चुंबकीय कोर और सैटेलाइट टेस्ट स्टैक मुद्रण का उपयोग होना शुरू हो चुका था। अधिक लचीला इनपुट आउटपुट था। तीव्र छोटे विश्वसनीय था। उच्च स्तरीय भाषा वृत्त उपयोग होना शुरू हो चुका था। रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया था। इनपुट आउटपुट नियंत्रित करने का सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो चुका था। उपयोग एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम होना शुरू हो चुका था। उसके बाद इसका उदाहरण था IBM सिस्टम। चतुर्थ पीढ़ी में कुछ इसी तरह से था, धीरे। और पांचवी पीढ़ी में जो साथियों ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण होना शुरू हो गया। इंटरनेट, ईमेल, डॉट ये सब जो वर्ल्ड वाइड वेब था आकार में बहुत छोटे हो गए। उपयोग इंटरनेट, मल्टीमीडिया का उपयोग करने में सक्षम था। IBM नोटबुक इसका उदाहरण है। प्रीमियम PC, सुपर कंप्यूटर इत्यादि होना काम करना शुरू कर दिया था साथियों। अब जानते हैं थोड़ा सा स्पेशल पर्पस ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर क्या है। स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर में हम कुछ विभिन्नता देखेंगे साथियों। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है उसका उपयोग किसी एक निश्चित विशेष तरह के कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए संचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, जो ऑटोमेटिक लाइट चलता रहता है, उससे हम कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं। स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम, एयरक्राफ्ट को जो लैंडिंग सिस्टम है उसको हम कंप्यूटर से, स्पेशल पर्पस जो है कंप्यूटर का ये है। जनरल पर्पस है, ये विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते हैं। ये एक अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं तथा इसमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम और निर्देश परिवर्तन करने में विभिन्न कार्यों को संपादित किए जा सकते हैं। इसका उपयोग संधारण, अकाउंटिंग को लेकर जटिल अनुरूपण का पूर्वानुमान फोरकास्टिंग में होता है। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण, कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण कंप्यूटर को वर्किंग सिस्टम। पहला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वर्किंग से क्लासिफिकेशन और वर्किंग सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर जो है, डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े डाटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0-1 के निरूपित की जाती है। इसका अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी। इसकी गति तीव्र होती थी तथा यह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के द्वि आधारित पद्धति का उपयोग किया जाता है। दूसरा कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर। इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है। वोल्ट मीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। साथियों इसमें जो है हम क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे इसी वीडियो में। थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन आप लोग कंटिन्यू पूरा देखिएगा तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। यह डिजिटल तथा एनालॉग मिश्रित रूप है। इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल के रूप में होता है। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर, ADC का डिजिटल में एनालॉग कन्वर्टर, DAC का उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं इनपुट यूनिट्स और इधर आउटपुट यूनिट्स लगा हुआ होता है। बीच में जो है CPU है।
सीपीयू के अंदर इनपुट जाता है और सीपीयू बाहर क्या करता है, आउटपुट करता है। कुछ जो है सो आकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर जो है सो सॉफ्टवेयर पेरिफेरल यंत्रविहित रूप से जोड़ा जाना इसका काम होता था साथियों। और अगला जो है मिनी कंप्यूटर बना। मिनी कंप्यूटर जो आकार मेन फ्रेम में काफ़ी छोटे होते हैं, इसका संग्रहण की क्षमता, गति अधिक होती है। और तीसरा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड, आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1 लाख सक्रिय प्रति सेकंड होता है। इसका उपयोग व्यावसायिक तौर पर घरों, मनोरंजन, चिकित्सा इत्यादि क्षेत्र में किया जा सकता है। पर एक होता है अगला कंप्यूटर है जो पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो है साथियों, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं या माइक्रो कंप्यूटर के ही रूप में इस पर एक समय में एक ही प्रतियोगिता यूजर कर सकता है। इसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई कार्य मल्टीटास्किंग हो सकता है। इसमें इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के निर्मित हुआ था। उपयोग घरों में किया जा सकता है, व्यावसायिक रूप में किया जा सकता है, मनोरंजन आंकड़ों के उदाहरण में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए है IBM, लेनोवो, HP, बहुत सारी कंपनियां जो है पर्सनल कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया है। और अगला कंप्यूटर जो है वह है लैपटॉप। यह PC की तरह कार्य करता है परंतु आकार में PC से भी छोटा होता है, कहीं भी ले जाने योग्य होता है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, अन्य ड्राइव भी इसमें संयुक्त होते हैं। यह बैटरी से भी कार्य करता है, अतः कहीं भी इसको ले जाकर के उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई और ब्लूटूथ के सहायता से इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है लैपटॉप में। इसका उदाहरण है IBM, कैपबर्ग, एप्पल, लेनोवो, HP, बहुत सारी कंपनी है जो अभी लैपटॉप बनाना शुरू कर दिया है साथियों। एक है पेनटॉप। यह आकार में बहुत छोटा कंप्यूटर है जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जा सकता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में किया जाता है। इसमें PDA भी कहा जाता है। इसे PDA भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, PDA भी कहा जाता है साथियों। अगला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में आप लोग जानते होइएगा, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में बना था, जो कि रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम-सी-डैक द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता, विशेषता, गणना गति सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य टुकड़ों विभाजित किया जा सकता है तथा कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग अल्टीमेटम ग्राफिक्स, परमाणु अनुशासन कार्य में होता है। पेस सीरीज सुपर कंप्यूटर DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज कंप्यूटर बार्क मतलब भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित किया गया था साथियों। तो चलिए अब हम जो है देखते हैं जो प्रथम क्वेश्चन क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, जो इसी वीडियो में मैं आपके साथ 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करूंगा। जो ये अध्याय चैप्टर से ही संबंधित ये 50 क्वेश्चन होंगे साथियों। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर, उसी से संबंधित ये सारा क्वेश्चन होगा, जो कि 50 क्वेश्चन होगा। ये प्रैक्टिस कर चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ है। पहला क्वेश्चन बता रहा है प्रथम गणना यंत्र, कैलकुलेटिंग डिवाइस। ऑप्शन दिया हुआ है घड़ी, डिफेंस इंजन, अबेकस, ये सभी कैलकुलेटर। तो बताइए इसमें क्या होगा ऑप्शन। तो पहला जो बना था वो था अबेकस, इसलिए सी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किसके लिए बना हुआ था। खेल के लिए बना हुआ था, बैंक के लिए बना हुआ था, शेयर बाजार के लिए बना हुआ था, पुस्तक प्रकाशन के लिए बना हुआ था, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो साथियों इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा खेल के लिए बना था। क्या चीज के लिए, खेल के लिए बना था। तीसरा क्वेश्चन है किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तीसरा जो है किसने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेलेज पास्कल। बेलेज पास्कल ने पहला कंप्यूटर जो है मैकेनिकल कंप्यूटर, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था। किसने पंच कार्ड आरंभ किया था, किसने पंच कार्ड आरंभ किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल। सही आंसर हो जाएगा पास्कल। सॉरी इसमें जो है पास्कल नहीं किया था साथियों, इसमें ऐसा फावरेस नहीं किया था, जैकवार्ड भी नहीं किया था, पास्कल भी नहीं किया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों,
इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, यह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था वो क्या कहलाएगा? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत, इलेक्ट्रिकल जिसका निर्माण प्रथम कंप्यूटर से पहले हुआ था, इलेक्ट्रिकल। छठा ऑप्शन देखते हैं, छठा ऑप्शन क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक यांत्रिक भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करता है, ये ऑप्शन में है। बी ऑप्शन है ये एक गणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। सी ऑप्शन है निम्न स्तरीय प्रतिभा करना, और डी है ये सभी इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन में बताया गया है। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इनका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी हो जाएगा। सातवां में क्या बताया जा रहा है, इनमें से कौन सी पीसी सही व्याख्या करता है? इनमें से कौन सी पीसी सभी व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जो जितने ऑप्शन दिए हुए हैं सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके, सौदास्फू वृद्धि हो सके, पेंटेनियम का निर्मित कंप्यूटर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये सभी हो जाएगा साथियों। आठवां में क्या है, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप क्या है? लैपटॉप क्या है? तो लैपटॉप केमिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर है, कैम्पैक द्वारा निर्मित कंप्यूटर है, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, एकदम आ सकता है लैपटॉप, इसीलिए इसका ऑप्शन भी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर एक साथ ऑप्शन में एक साथ बहुत सारे प्रयुक्त डेटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, यह संगठनों में उपयोग होता है, सही है, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी ही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर भी डी ही हो जाएगा। इनमें से कौन सी सही नहीं है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन आ गया है, इनमें से कौन सी सही नहीं होगा, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक सदृश दिखता है, ये एकदम सही है। पॉमटप कंप्यूटर हल्का तथा जेब पॉकेट में आ सकता है। पॉमटप कंप्यूटर में पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। सुबाह सुपर कंप्यूटर डेस्कटॉप पीसी के दूसरे कंप्यूटर जुड़ा सकता है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा साथियों बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया गया था, वो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? बुनियादी बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े, तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर माना जाता है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर है। CRAY क्या है? कैरी क्या है? CRAY जिसे बोलते हैं वो क्या है? तो ये सुपर कंप्यूटर है साथियों, कैरी जो है सुपर कंप्यूटर है। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होगी? पंचम पीढ़ी के ये पंचम पीढ़ी वाले जो इतने कंप्यूटर है घर घर में उपयोग होना शुरू हो चुका था। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोगकर्ता और यूजर के लिए सुविधाजनक होता है, वह कौन सा कंप्यूटर है? तो इसमें से बी लैपटॉप ऐसा कंप्यूटर है साथियों जो आप यात्रा भी करते हैं तो आराम से ट्रेन, वायुयान कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता से होती है? कंप्यूटर में आईसी चिप्स का उत्पादन सिलिकॉन की से होती है। सिलिकॉन की से होती है साथियों, याद रख लीजिएगा, सिलिकॉन की से होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो याद रख लीजिएगा चतुर्थ पीढ़ी से शुरू हुआ था साथियों। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? मेन फ्रेम कंप्यूटर के मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो याद रख लीजिएगा साथियों बेल प्रयोगशाला में। कहाँ बनाया गया था? बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर के मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर जो किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज ने जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? विश्व के सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो है कब बनाया गया था? तो याद रख लीजिएगा साथियों विश्व का सबसे पहला
सुपर कंप्यूटर 1976 में बनाया गया था। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, माइक्रो कंप्यूटर का जो है व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। सबसे तेज कंप्यूटर क्या होता है? सबसे तेज कंप्यूटर अगर इस ऑप्शन में बताया जाए तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है साथियों, याद रख लीजिएगा। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर जो है परम कंप्यूटर है। पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले किस युग के कंप्यूटर थे? तो याद रख लीजिएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर थे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में निर्माण किया गया था? तो साथियों इसका कोई आंसर याद रख लीजिएगा, पंचम पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हो चुका था। टेली प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होना शुरू हो गया था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये जो है आपको तृतीय पीढ़ी में शुरू हो चुका था, साथियों। 33 क्वेश्चन है, इसमें जो है गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, गणना जो है ये चीन में आविष्कार हुआ था, जो मैंने आपको पहले ही ऊपर में पढ़ाया हुआ है साथियों। 31वां क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खाली स्थान दोष था, क्या था? ऊष्मा उत्पादित नहीं होना, 2 और 3 दोनों इनमें से कोई नहीं। क्यों? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक जो है साथियों वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको इंटीग्रेटेड सर्किट। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार जो है क्या होते हैं? इसका आंसर याद रख लीजिएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि डिजिटल और एनालॉग दोनों होते हैं। खाली स्थान सुपर चिप का उपयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से यह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा बी, 80-386 सुपर चिप का प्रयोग करके मिनी कंप्यूटर में लगाने से यह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है? टेलीविजन आकार का जो कंप्यूटर होता है निम्नलिखित में से कौन होता है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर जो है टेलीविजन आकार का कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? प्रति सेकंड कितनी होती है? माइक्रो कंप्यूटर की प्रति सेकंड क्षमता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 1 लाख सक्रिय जो है प्रति सेकंड होती है। आईमैक का प्रकार क्या है? आईमैक का प्रकार क्या है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों एक मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज ने जो है एनालिटिक मशीन का आविष्कार किया था, चार्ल्स ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? फाइल, गेम, गति, सीडी, फ्लॉपी। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा साथियों सीडी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों बॉल, निर्वात ट्यूब जो है इसका प्रमुख घटक था। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं होते हैं? आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर जो साथियों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्टिकल कंप्यूटर जो है नहीं होते हैं। अंकीय कंप्यूटर खाली स्थान गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाली स्थान में क्या भराएगा? तो जान लीजिए इसका खाली स्थान में भराएगा करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। याद रख लीजिएगा साथियों, सुपर मिनी में कंप्यूटर के कितनी सक्रिय प्रति सेकंड प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख सक्रिय प्रति सेकंड समाहित होती है।
माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या हो जाएगा साथियों? तो हो जाएगा एटॉमिक कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर में के नाम में नहीं आते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जो है पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ फेरमेरी नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पंच कार्ड का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से हार्मन हेरलिथ को या चार्ल्स बेबेज को या ब्लेज पास्कल को या जोसेफ जैक्यूड के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो साथियों हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर के जनक भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉन न्यूमैन का जो है सबसे ज्यादा योगदान है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर में ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है साथियों? प्रथम अंकीय कंप्यूटर में ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 में। और लास्ट क्वेश्चन जो साथियों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिए। लास्ट क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपको J.S. किल्वी ने किया था साथियों। तो इस तरह से हम आप लोगों को चैप्टर जो 2 है वो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर और इसके साथ ही 50 क्वेश्चन का मैंने रिवाइज कराया है साथियों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद वीडियो बनने के लिए, धन्यवाद आपका।